Hello, Assalamu alaikum. My name is Shahid Rasool, and today I am going to tell you about form filling के लम्स एनओपी का आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। सो बेसिकली पहले ये होता था कि मैं सबको बता देता था इंडिविजुअली तौर पे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बट अब मैं कुछ मसरूफियात की बेस पे सबको तो नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबको जो आगाही के प्लेटफॉर्म पर सब लोग हैं उन सबको हेल्प हो जाएगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और फॉर्म में अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। कोई ज़रूरत नहीं किसी की मिन्नत करने की। वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि आपने फॉर्म फिल कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ अकाउंट। हमें पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही हम उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। सो हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन न्यू अकाउंट। सो यहाँ पर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। यहाँ पर बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन का आपने ये ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि ईमेल, क्योंकि आपका बेसिकली आप अकाउंट बन रहा होता है कुछ चीज़ों के ऊपर। लाइक सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी ईमेल अकाउंट। ईमेल जो होती है उसी के ऊपर अकाउंट बन रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि वो वाली ईमेल दें जिस पे आपने पहले अकाउंट क्रिएट ना किया हो। तो सबसे पहले आपने नाम लिख लेना है, ठीक है। ये मिडिल नेम आपका अगर है तो कोई लिख लें। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर कोई रैंडम गलत वैल्यू नहीं डालनी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपने डालनी है। मेल, अपना आईडी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख लें। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल वो पुट करनी है कि जिसके ऊपर पहले आपने लम्स का कोई अकाउंट ना बना रखो। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, वरना ये अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ईमेल, और ईमेल के बाद अल्टरनेटिव ईमेल के ऊपर कोई ऐसी ईमेल डालें अपने किसी भी फैमिली मेंबर का, बहन भाई का, जो टाइम बाय टाइम जो अपना ईमेल बॉक्स चेक कर रहा हो कि भाई कोई ईमेल तो नहीं आ रही है लम्स की तरफ से। होता है ऐसा, इस तरह आप अपनी ईमेल डाल रहे होते हैं क्योंकि आप एफएससी में होते हैं, तो आपको इतना कोई काम नहीं होता ईमेल बॉक्स से, ठीक है। तो आप ईमेल चेक नहीं कर रहे होते और वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे होते हैं। तो आपने जब अल्टरनेटिव ईमेल दिया होगा तो वो वहां पर भी ईमेल्स करते हैं फॉर सेक ऑफ वेरिफिकेशन, फॉर सेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये फिर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है। बाजू का ऐसे होता है कि आपने दोनों ईमेल्स आपकी बन जा रही होती हैं, तो या तो वो कॉल करके अक्सर कह देते हैं कि आप हमें रिस्पॉन्ड करें, वरना फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो ये हम अब उन्होंने हमें क्या किया है, ये उन्होंने हमें एक पासवर्ड सेंड किया है, लिंक सेंड किया है हमारे अकाउंट के ऊपर। हम उसे चेक करते हैं, ठीक है। ईमेल टू गिव द इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। उससे पहले हमारा अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू आवर, जो मैंने ईमेल पुट की है अब उसके ऊपर एक्टिवेशन लिंक आया होगा, मैं वो जाकर लिंक चेक करूंगा। तो लेट मी ओपन माय ईमेल बॉक्स। यहाँ पर मैंने जो अपना ईमेल पुट किया था, ये मुझे ईमेल आ गई है। तो अब मैं इस ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा और वो मुझे ले जाएंगे जहाँ पर मैं मेरा अकाउंट बनाऊंगा। अब ये मेरा एक्टिवेशन हो जाएगा अकाउंट। ओके, लेट्स वेट, लम्स एनओपी एंड क्लिक हियर, लॉग इन। अब यहाँ पर मैं अपनी वो सारी डिटेल्स जो मैंने अभी, यानी अपना मैंने पासवर्ड सेट किया था अभी एक, ठीक है। और मैंने अपना ये सब कुछ, अपना पासवर्ड और अपना ईमेल के जरिए अब मैं लॉगिन हो जाऊंगा। सो ये चीज़ें हैं कुछ। ये आप जैसे यहाँ पर अब ऊपर सबसे पहले ऊपर टाइम चल रहा है कि 104 दिन रह गए हैं, 19 घंटे 19 मिनट और 34-35 सेकंड, ठीक है। ये कुछ टाइमिंग्स रह गई हैं, इतना आपके पास टाइम है। ये आपको शो रहा होता है कि आपने इतने वक्त के अंदर अपना जो सब कुछ है वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सबसे पहले आता है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब हम इसको जरा चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें पहले ही फिल होती हैं, ठीक है। मैं फिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अपनी अपनी कोई पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और पेरेंटल स्टेटस, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नेम, प्रोफेशन उनका क्या है। प्रोफेशन से मुराद ये है कि वो बिजनेसमैन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। प्रोफेशन और डेजिग्नेशन में क्या है, ही इज अ बिजनेसमैन एंड व्हाट ही डू, आपको जॉब लिखना है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि ही इज अ एम्प्लॉय, ठीक है, बाय बाय प्रोफेशन ही इज अ एम्प्लॉय। वो प्रोफेशन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या मिली है, वो मैनेजर हैं,
वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या है, तो आपने डेजिग्नेशन के अंदर ये चीज़ लिख देनी है। मोबाइल नंबर आप अपने वालिद साहब का लिखेंगे, वालदा के वक्त भी आप ऐसे ही करेंगे। डेजिग्नेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट थिंग इज योर मदर प्रोफेशन। वो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ लिख दें। अगर वो कुछ नहीं करती तो, यानी अगर वो कुछ कर रही हैं, टीचर हैं या कोई वो कारोबार करती हैं, कोई बिजनेस है उनका, तो आप वो पुट कर सकते हैं। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इज समथिंग लाइक योर फादर। अब देखें ना, अगर आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है तो अल्टीमेटली गार्डियन इज योर मदर, ठीक है। तो आप जब सेम एज अ मदर करते हैं, इट्स मीन के योर आपके फादर की डेथ हो गई है, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हाँ, आपके वालिद साहब और वालदा का डाइवोर्स हो चुका है और वो अलग अलग हैं, तो अब आप वालदा के पास हैं, तो आपके फिर जो गार्डियन होगी वो भी वालदा होगी, तो आप फिर मदर के ऊपर टिक करके फिर यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो हमसे दोबारा पूछ रहा है, अल्टरनेटिव नंबर और अल्टरनेटिव नंबर आप वो पुट करें जहाँ पर आपको कॉल आए तो आप वो रिसीव कर सकें। और उसके बाद ये कुछ एड्रेसेस, एड्रेस बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने आपको अपना आपकी जो डाक आएगी वो आपके एड्रेस पर आएगी, तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है इस चीज़ का। एड्रेस भी आपने सेम लिखना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, सेव एंड रिटर्न। मैं मैं इसे वैसे ही करूंगा, आपने सेव एंड रिटर्न पे करना है। जब आप सेव एंड रिटर्न पे करेंगे तो आपसे कि जो चीज़ आपकी इनकम्प्लीट होगी या जो आपने फिल गलत की होगी, आपको इस तरह का रेड उसके ऊपर शुड नॉट बी एम्प्टी, इज दिस टाइप ऑफ सिग्नल इट विल गिव कि ये आपको फिल करना है, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं रिटर्न विदाउट सेविंग कर रहा हूँ, लेकिन आपने सेव एंड रिटर्न करना है। जैसे ही आप सेव एंड रिटर्न करेंगे, हाउ विल यू नो कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है? आपका ये जो बॉक्स है जो इस वक्त ऑरेंज है, ये ग्रीन हो जाएगा। सेम है, रिटर्न करके बैक आएंगे, जैसे ही ये ग्रीन होगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला हमारा जो हिस्सा है वो फिल हो चुका है। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्डिंग, एकेडमिक रिकॉर्ड बोलिए। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड अब हम जरा देख लेते हैं। सो एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपने सेकेंडरी स्कूल की इंफॉर्मेशन लिखनी है, डिग्री, एग्जामिनेशन बोर्ड, ईयर, रोल नंबर, स्कूल, ठीक है। और उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल का आपने बताना है कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से की, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। स्ट्रीम, डिग्री, या ये सब हो जाएगा आपका। और हैव यू कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट? यू सेड नो। रिजल्ट वेट कर रहे हैं? यस, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। इफ यू हैव नॉट गिवन फर्स्ट ईयर एग्जाम प्लीज चेक द बॉक्स। अब आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। एग्जामिनेशन बोर्ड बताना है, आपने ये बताना है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ डिग्री कितना है, आपने 2 साल के बाद का बता देना कि तब मेरी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपने एनुअल फी एंड एनुअल स्कॉलरशिप और एनुअल पेरेंटल कंट्रीब्यूशन, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना है। एनुअल फी के अंदर आप ये बताएंगे कि आपकी फी कितनी है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख पुट कर दें। अच्छा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो आपकी आपसे कॉलेज वालों ने आपको स्कॉलरशिप दी हुई है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि वो स्कॉलरशिप है और पेरेंटल कंट्रीब्यूशन 0 है। लेकिन अगर लाख रुपए स्कॉलरशिप है और कॉलेज वालों ने कोई आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे कि 0, और पेरेंटल कंट्रीब्यूशन में आप वो पूरी अमाउंट लिख देंगे। अगर 50-50 है तो दोनों हिस्सों में 50-50 लिख देंगे। रिटर्न विदाउट सेविंग। अच्छा, उसके बाद थर्ड, रेफरेंस। अच्छा, यहाँ रेफरेंस के अंदर आप कोई भी पुट कर दें। आप नाम बताएंगे, स्कूल, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आप किसी अपने टीचर का बता दें, ठीक है। और बेहतर यही होता है कि आप अपने किसी टीचर का दें। रिटर्न विदाउट सेविंग, आपने रिटर्न विद सेव एंड रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। सो हियर इज अ थर्ड थिंग, डू यू नो इंटरनेट एक्सेस एट होम और नियर योर हाउस? तो आप बता देंगे यस, नो। अटेंड एनओपी, अगर आपने किया है तो अटेंड बता दें कि कहाँ से आपको पता चला, आपने ये बता देना है। अटेंड विदाउट सेविंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पर बताना होता है कि यार मुझे क्यों चाहिए। देखिए, फाइनेंस जो एनओपी है ना, ये अब ज्यादा बनती जा रही है नीड बेस्ड, नो के नॉट समथिंग लाइक के मेरिट बेस्ड, इट्स अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप।
दे हैव फाइनेंशियल थिंग्स जहां आपको नीड से हटके आपको मेरिट बेस के ऊपर भी मिल जाती हैं चीज़ें, बट द बेसिकली दे दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपकी नीड होगी तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है। पहले मरहले पे ये नंबरों के बेस पे सिलेक्ट करते हैं, दूसरे मरहले के ऊपर फिर ये और ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट अपने कर देते हैं क्राइटेरियाज। तो पहले तो ये होता था कि आपने इंटरव्यू देना है, आपने अप्लाई करना है, यू विल बी सिलेक्टेड एंड आपको इनवाइट किया जाएगा 14 डेज के लिए, लम्स के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वहाँ पर बुलाएंगे, उसके बाद फिर आपको कहेंगे कि अब आप दोबारा अप्लाई करें टेस्ट के लिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनेंशियल एड के लिए, फिर वहाँ से सिलेक्शन होगी, उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल एड के लिए। जो बच्चा वो थर्ड फाइनेंशियल एड का क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, उसी बच्चे को ही फाइनेंशियल एड दी जाती है। हाउ मेनी सिबलिंग, सिबलिंग से मुराद आपने यहाँ पर अपने आप को निकाल कर काउंट करना है। मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन के 10 बच्चे हैं, अब उन 10 में आप भी शामिल हैं, ठीक है, उन 10 बच्चों में आप भी शामिल हैं। अब जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह करेंगे कि 9 लिखेंगे, 9 सिबलिंग्स लिखेंगे। यहाँ पर आप 9 सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी एसेट्स यू हैव, आपने एसेट्स की इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। एसेट्स आर समथिंग लाइक आपके पास कितने घर हैं, ठीक है, इट इंक्लूड्स फैमिली हाउस, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, शॉप, गोल्ड, कैश इन हैंड और एनी एनी अदर। अब आपने यहाँ पर बताना है कि आपके पास अगर कोई घर के अलावा 2 घर हैं, आप लिख दें। आपका अपना घर है, आपका एसिड है, आप लिखें। आपके पास अपने घर के अलावा 2 शॉप्स हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास अपने घर के अलावा 2 शॉप्स हैं। सो चीजें सिर्फ वही लिखें जो आपकी हैं। अगर आप एक क्या कहते हैं उसे, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आप ये ना बताएं कि ये पूरे का पूरा हमारा है। लिख दें कि एक लिखने के बाद वहां पर बकायदा ये एक्सप्लेन कर दें कि इसमें आधे हमारे मेरे अंकल्स के वो हैं हिस्से और आधा हमारा है। हाउ मैनी ऑटोमोबाइल्स, आपने अपनी बता देना है आपके पास कितनी कारें हैं, कितनी बाइक्स हैं। यहाँ पर आपके पास एक बाइक और एक कार है, तो आप यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेना। 2 सेलेक्ट करने के बाद ये आपको क्या देगा, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर अगर मैं सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ ना 2, और यहाँ पर मैं एसेट्स पुट करता हूँ 2, और उसके बाद हाउ मेनी लोन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप बता दें कि लोन लिया हुआ है नहीं, ठीक है। सेव इंफॉर्मेशन, मैं जैसे ही सेव इंफॉर्मेशन पे आता हूँ तो यहाँ पर अब ये कुछ पोर्शन आएंगे। देखें, सिबलिंग इंफॉर्मेशन में मैं एक दफा एक सिबलिंग की इंफॉर्मेशन पुट करूंगा, ठीक है, वहां पर मैं नाम बताऊंगा, रिलेशन बताऊंगा। मिसाल के तौर पे कोई भी मैं बता देता हूँ कि ये मेरा ब्रदर है, एज इसकी 20 है, तो उसके बाद स्टडी कर रहे हैं। अब मैं स्टडी के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा आप ये बताएं कि उसकी स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। अब मैं स्कूल का बता देता हूँ कि हाँ इसका गवर्नमेंट एचएस है, ठीक है। एनुअल फीस मैं बता देता हूँ कि हाँ ठीक है 12, और स्कॉलरशिप हमारी कोई 0 है, और पेरेंटल कंट्रीब्यूशन हमारा पूरे का पूरा जा रहा है। मैं सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर करके जैसे ही मैं बैक आऊंगा, अब ये मुझे बैक लेकर आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर फिर मुझे कह रहा है कि ऐड देखें, इंटर रिक्वायर्ड सिबलिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट दिस फॉर्म। अब यहाँ पर वो कह रहा है और एक और पुट करें, क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 सिबलिंग्स लिखे हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 सिबलिंग की इंफॉर्मेशन जब तक मैं पुट नहीं करूंगा, ये मुझे इसी तरह ये रेड शो करता रहेगा। उसके बाद एसिड्स की इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है, आप एसिड्स की इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। जिस तरह मैंने 2 लिखे थे, तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास एसिड कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ एसिड हाउस है, ऑनरशिप किसके पास है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑन है या शेयर्ड है, तो आप बताएंगे कौन सा है। एरिया कितना है उसका, करंट वैल्यू कितनी है, और लोकेशन क्या है, या आप तीनों चीजें उसकी पुट करेंगे। यहाँ पर भी आप इसी तरह करेंगे। अगर आपने 2 सेलेक्ट किए थे, तो जब तक आप दोनों एसिड्स की इंफॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे, तो आपको ये शो करता रहेगा। एंड द थर्ड थिंग इज लाइक कैश इन हैंड, आपके पास कितने हैं, सेविंग है आपके पास बैंक अकाउंट में, 2 लाख पड़े हैं, 4 लाख पड़े हैं, लिखते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं कोई, तो फिक्स डिपॉजिट है, यानी अगर आपने अपने पैसे प्लेज करवाए हैं बैंक में, तो आप वो बताएंगे। गोल्ड है तो वो बता दें। एड ऑटोमोबाइल्स, आपने ऑटोमोबाइल्स की इंफॉर्मेशन डालनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ दिस, देखिए अगर आपके वालिद साहब की
सैलरी है ना, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो आप क्या करेंगे, उनकी सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी एनुअल सैलरी बन जाएगी। एंड दिस इज, यहाँ पर आपने बता देना है कि हाँ उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे का पूरा, गार्डियन कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड इनकम, तो वो कितने पैसे दे रहे हैं, यानी मदर के तो इतने हैं और क्या कहते हैं उसे, फादर के इतने हैं, तो हाउस होल्ड इन एक्सपेंसिस में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। एनुअल बिजनेस इनकम आपने बता देना, अगर कोई आपका बिजनेस चल रहा है, एग्रीकल्चर में अगर कोई आपके ज़राअत के कोई एसेट्स थे, उनमें से अगर कोई इनकम हो रही है, मदर की तरफ से थी या फादर की तरफ से, आपने वो पुट कर देनी है। एनुअल रेंटल इनकम, अगर आपका रोजगार का जरिया ही सिर्फ यही है कि आप एक घर किराए पे हैं, वहां से आपको रोजगार मिल रहा है, तो आप वो पुट कर देंगे कि ये वालिद की तरफ से हमारे घर थे, उनका इतना किराया आता है, ठीक है। एनुअल रिटर्न सेविंग, उसके बाद आता है जी कि एनुअल एजुकेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस डाल देने हैं, ठीक है, अपने वालिद की तरफ, यानी अब आप आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो आपके बहन भाइयों के कितने एक्सपेंसेस हैं जो आपने यहाँ पर पुट किए थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने इसके 1299 किया था, तो आपने ठीक उन सबको ऐड करना है और यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपेंसेस लिख देना है। अगर आपका घर किराए पे है तो आपने उसके एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं, फूड के एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं, टेलीफोन बिल, ये आपने एक एवरेज लेना है कि सालाना इतना, मंथली इतना है और एनुअल इतना है, और फिर ये एनुअल इनकम खुद ब खुद यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा और एनुअल एक्सपेंसेस खुद ब खुद यहाँ से कैलकुलेट होकर खुद ब खुद आ जाएगा। और ट्राई करें कि ये दोनों की वैल्यू आपस में मैच कर रही हो, ये काफी ज्यादा फर्क ना हो, बस थोड़ा बहुत फर्क हो। उसके बाद यहाँ पर एक है, व्हाई डू यू थिंक यू शुड कंसीडर फॉर द लम्स एनओपी, आपको लम्स एनओपी के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया जाए। आप अपने आप को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस ये हैं, फॉर दीज रीजन आई कैन नॉट पे द फी, ठीक है, और फॉर बट आई शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो वो आपको फिर कंसिडर करके आपको बता देंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके अंदर कोई वो नहीं करनी, गलती नहीं करनी। लेट मी केम बैक टू एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद ये ऐसे है, आपने एक ऐसे लिखना है। अच्छा, इस ऐसे के अंदर क्या, डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, सक्सीड इन चिल्ड्रन प्रोग्राम और इंटरेस्ट इन लम्स। यहाँ आपने अपने आप को बताना है कि आप लम्स क्यों आना चाहते हैं, लम्स के अंदर आप लम्स आपको क्यों ले, और अगर आप लम्स आ जाते हैं तो व्हाट यू विल डू। दो चीजों के आंसर देने हैं कि देखिए यहाँ पर डिस्कस योर एम्बिशन एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एंड योर एम्बिशन एंड स्किल्स शोज what you will do after getting into lumps, and your experience and how you will succeed in chosen program, and this show why LUM should select you। तो आपने अपना एक पूरा यहाँ पर अपना एक बेसिक आइडिया देना है कि for these reasons I should be considered, कि भाई मेरे मिनिमम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं एक पंक्चुअल स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स के अंदर मेरी ये अचीवमेंट है, उसके बाद मैं डिबेट्स कंपटीशन जीत चुका हूँ। इस तरह की जितनी आपके अचीवमेंट्स हैं आप उनको पुट करें, लिखें इधर, और इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट, बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो इस चीज को आपने जरूर देखना है। और उसके बाद रिटर्न विदाउट सेविंग, जब आप सब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक, फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्म ऑप्शन आता है कि सबमिट द फॉर्म, तो आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मांगता है कि आप क्या कहते हैं उसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, तो आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा। अगर आपके पास आपके वालिद के सरकारी मुलाजिम नहीं है, उनकी पेंशन स्लिप नहीं है, तो आप बनवाएंगे एफिडेविट, इनकम सर्टिफिकेट भी से कहते हैं, वो अदालतों से बनता है। उनको जाकर बताएं कि हमें ना एक हल्फनामा बना दें एफिडेविट का, वहां पर वो लिख देगा कि मैं इकरार करता हूँ, आपके वालिद साहब के नाम पर बनेगा कि ये मेरा बेटा है और ये इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है, मेरी माहाना आमदनी इतनी है और सालाना आमदनी इतनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्टैंप लग जाएगी और वो फिर आप वो स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा, दैट्स इट। ये एप्लीकेशन फॉर्म का सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और मे बी अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर बता दें, आई विल इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।